जंकुक की आंख खुली तो उसने घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 8 बज रहे थे। वो जल्दी से उठा तो उसने देखा उसके दोस्त अभी भी सो रहे हैं। उसने सबको उठाया और कहा कि घर वापस नहीं चलना है। तो सबने कहा, अरे जेजो आइलैंड पे इतना अच्छा लगा कि हमें वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा। जंकुक ने मन में सोचा, वापस जाने का मन तो मेरा भी नहीं है, पर जाना तो पड़ेगा। सभी दोस्तों ने अपना सामान लिया और होटल से चेकआउट कर लिया। उसके बाद सुबह के अच्छे नज़ारे देखते हुए उन लोगों ने घर वापस जाने की बस ली। बस में बैठते ही जंकुक ने देखा कि तेयोंग वहां पहले से ही बैठा है, पर उसने तो तेयोंग को आते हुए देखा ही नहीं, तो वो वहां पहले से कैसे बैठा है। पर उसने ज्यादा कुछ सोचा नहीं। सब बस में बैठ गए और बस चलने लगी। जंकुक तेयोंग के बगल जाके बैठा था। जंकुक ने मन में सोचा, अगर मुझे ये पसंद नहीं है तो मैं इसके बगल क्यों बैठ रहा हूँ। अभी तक उसके किसी भी दोस्त को नहीं पता था कि उसके पापा की गर्लफ्रेंड आखिर है कौन। वहीं दूसरी तरफ जंकुक एकदम शांति से बैठा हुआ था, पर उसके मन में यही चल रहा था कि मैं बात करना कैसे शुरू करूं। जंकुक कुछ बोल पाता उसके पहले ही तेयोंग ने उससे पूछा कि जब तुम अपने रूम में गए तो तुम्हारे दोस्त जग तो नहीं रहे थे। तो जंकुक ने सिर्फ ना में सर हिलाया। जंकुक को इतना शर्माता हुआ देख तेयोंग को मन ही मन बहुत अच्छा लग रहा था। उसने मन में सोचा कि मैं अब और इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ। तुम जल्दी से बड़े हो जाओ ताकि मैं तुम्हें अपना बना सकूं। जंकुक पूरे रास्ते चुप रहा, लेकिन तेयोंग को इससे मतलब नहीं था। उसे तो इस चीज से मतलब था कि जंकुक उसके बगल बैठा है। ऐसे ही पूरा रास्ता कट गया और उनका घर आ गया। बस रुकी, सभी दोस्तों ने एक दूसरे को बाय बोला और कहा कि स्कूल में मिलते हैं। तेयोंग और जंकुक एक साथ ही चल रहे थे। तभी तेयोंग ने बोला कि तुम पहले जाओ, मैं कुछ टाइम बाद आता हूँ, ताकि तुम्हारे पापा को ये ना पता चले कि हम साथ में ही थे। जंकुक भी तेयोंग की बातों से सहमत था और वो पहले ही घर चला गया। जंकुक घर पहुंचा और उसने बेल बजाई, पर उसके पापा ने दरवाजा नहीं खोला। वो कुछ देर और वहीं खड़ा रहा। उसने एक दो बार और बेल बजाई। फिर उसे ऐसा लगा कि हो सकता है उसके पापा कहीं बाहर गए हों, तो उसने अपने बैग से स्पेयर की निकाली और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। जंकुक कुछ कर पाता उसके पहले ही उसने कुछ आवाजें सुनी। पहले तो वो डर गया, क्योंकि उसे लगा था कि वो घर में अकेला है, तो ये आवाजें कहाँ से आ रही थी। उसने सोचा, कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया है। उसने पास में ही पड़े एक कांच के वास को उठाया और धीरे धीरे जहां से आवाज आ रही थी उस रूम की तरफ चलने लगा। रूम के पास पहुंच के उसने रूम का दरवाजा धीरे से खोला, तो जो उसने देखा उसे देख के उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने पापा को एक लड़की के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा। जंकुक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि पहले उसके पापा ने उसकी माँ को छोड़ा, फिर तेयोंग से प्यार किया और अब एक लड़की से भी प्यार कर रहे हैं। जंकुक पूरा कमरा खोलकर अंदर जाने ही वाला था कि तेयोंग ने उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गया। तुमने मुझे क्यों रोका? जंकुक ने तेयोंग से पूछा। तेयोंग ने बस उसे थोड़ी देर देखा और कहा, अभी तुम बहुत गुस्से में हो, तुम शांत हो जाओ, फिर बात कर लेना। जंकुक तेयोंग की कोई भी बात नहीं सुनना चाहता था, पर तेयोंग ने उसे कसकर पकड़ रखा था और कहीं भी जाने नहीं दे रहा था। पर तभी जंकुक ने तेयोंग से कहा कि अगर मुझे इतना गुस्सा आ रहा है तो तुम इतना शांत कैसे हो सकते हो? तुम भी तो मेरे पिता से प्यार करते हो ना? तेयोंग फिर शांत हो गया। अरे कुछ तो बोलो, जंकुक ने उससे कहा। तेयोंग ने एक लंबी सांस भरी और जंकुक से कहा, मैंने कभी भी तुम्हारे पिता से प्यार किया ही नहीं था जंकुक। मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे पास रह सकूं, इसलिए तुम्हारे पिता के करीब आया। जंकुक के लिए अब ये चौथा बड़ा झटका था। पहला उसके पेरेंट्स का डिवोर्स, फिर तेयोंग का आना, फिर वो लड़की, और अब तेयोंग का अचानक क्यों से इतना प्यार जाहिर करना। तुम मुझसे प्यार करते थे, पर कब से? मैं तो तुम्हें कभी नहीं मिला, जंकुक ने उससे कहा। तुम मुझसे कभी नहीं मिले, पर मैंने तो तुम्हें देखा था ना जंकुक, तेयोंग ने उससे बताया। तुम्हें शायद याद नहीं है, पर आज से 2 साल पहले रोड पे मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरी कार पूरी तरह पलट चुकी थी। मुझे बहुत चोटें आई थी।
कोई भी मेरी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। फिर अचानक एक लड़का मेरे पास आया और मुझे किसी तरह कार से बाहर निकाल कर अपनी पीठ पर हॉस्पिटल ले गया। अगर उस दिन उस बच्चे ने जल्दी नहीं की होती तो आज मैं जिंदा नहीं होता जंकुक। इतना कहने पे तेयोंग चुप हो गया और जंकुक को याद आया कि उसने 2 साल पहले एक आदमी को बचाया था, पर चेहरा खून से भरा होने की वजह से वो उसे जानता नहीं था और ना ही तेयोंग के उसके पास आने पे वो उसे पहचान पाया कि ये वही है जिसको उसने बचाया था। मैं तुमसे 8 साल बड़ा हूँ, इसलिए मुझे लगा कि मैं तुम्हें नहीं पर तुम्हारे पिता के पास जाऊं तो भी तुम्हारे करीब रह सकता हूँ। तेयोंग ने कहा, वरना तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही प्रपोज कर चुका होता जंकुक। जंकुक एकदम हक्का बक्का था। अपनी माँ के प्यार के अलावा उसे कभी भी किसी लड़की ने ना ही लड़के ने ऐसे प्यार किया था। वो कुछ कह नहीं सकता था, क्या ही बोलता, वो बोलने की हालत में था ही नहीं। पर जंकुक को पता नहीं क्या सूझा। वो तेयोंग के पास गया, उसके गालों को हल्के से छुआ और उसे अपने करीब खींचकर एक अग्रेसिव डीप किस करने लगा। तेयोंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जिस चीज का सपना वो पिछले 2 साल से देख रहा था, जंकुक उसे पूरा कर रहा था। तेयोंग ने भी जंकुक को रोका नहीं, बल्कि उसने जंकुक के गले पर अपना हाथ रखा और उसने भी उसे किस करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए, फिर एक दूसरे को गले लगाया। पर तेयोंग ने जंकुक से कहा कि हम अभी भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम जल्दी से 18 साल के हो जाओ, फिर हम ऑफिशियली रिलेशनशिप में आ जाएंगे। जंकुक को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर जो भी हो रहा था उसे अच्छा लग रहा था। फिर वो दोनों रूम से बाहर निकले और घर से बाहर चले गए। जंकुक भी अपने पिता से नहीं मिला क्योंकि तेयोंग ने उसे रोक लिया था। बाहर जाकर उन लोगों ने अच्छे से रामेन खाया और जब वापस आए तो उन लोगों ने देखा कि उनके पिता अकेले हैं और वो लड़की जा चुकी है। पर तब भी तेयोंग ने जंकुक को कुछ भी नहीं बोलने दिया। अगले 3 महीने तक छुप छुप कर तेयोंग और जंकुक डेट पे जाया करते, नई नई चीजें खाते, सेम कपड़े पहनते और घर पर भी काफी सारी बातें करते। बीच बीच में कभी कभी तेयोंग जंकुक को किस कर देता, पर किस से आगे कभी कुछ नहीं होता। उन दोनों को एक दूसरे की जैसे आदत सी होने लगी थी। पर जंकुक को अभी भी एक बात बहुत बुरी लगती थी, उसके पिता का हर दूसरे दिन एक नई लड़की के साथ होने की। पर वो तेयोंग को कहीं नहीं भेजते थे क्योंकि वो भी देख रहे थे कि उनका बेटा जंकुक तेयोंग के साथ कितना घुल मिल गया है। पर उन्हें क्या पता था कि इन दोनों के बीच सिर्फ घुलने मिलने वाला रिश्ता नहीं, बल्कि प्यार है। एक दिन जब जंकुक स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा था, तभी अचानक तेयोंग ने उसका दरवाजा बिना नॉक किए खोल दिया और अंदर आ गया। वैसे तो तेयोंग जंकुक को ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाने आया था, पर जब उसने देखा कि जंकुक ने शर्ट नहीं पहनी है, सिर्फ ट्राउजर्स में है, तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। जंकुक ने तेयोंग को चिढ़ाते हुए कहा, देख लिया हो तो अब बताओगे भी क्यों आए हो। ये सुनने पे तेयोंग ने हड़बड़ाहट में अपनी नजरें उसकी चेस्ट से हटाई और कहा कि मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आया था, पर तुम तो खुद मेरे ब्रेकफास्ट लग रहे हो जंकुक। ये सुन के जंकुक भी कुछ ज्यादा ही ब्लश करने लगा। अच्छा तुम लेट हो जाओगे, जल्दी नीचे आओ, ये कह के तेयोंग वहां से चला गया और जंकुक उसके कहे हुए चीज पे अभी भी ब्लश कर रहा था। फिर उसने उन थॉट्स को हटाया और कपड़े पहनकर नीचे आ गया। फिर उन तीनों ने एक साथ ब्रेकफास्ट किया और जंकुक अपने स्कूल के लिए निकल गया। आने वाले हफ्ते में जंकुक का 18th बर्थडे था। तेयोंग बहुत ही ज्यादा खुश था। वो इतना ज्यादा खुश था कि उसने पहले से ही सारी तैयारियां कर ली थी। उसने पूरा दिन ही सेलिब्रेट करने का सोचा था। सुबह सुबह जब जंकुक उठे तब उसे ढेर सारे गिफ्ट्स मिले, फिर उसे केक कट करना हो, फिर उसे कहीं घुमाने ले जाना हो, फिर उसे गिफ्ट्स देना हो, फिर उसे और जगह घुमाने ले जाना हो, फिर उसके दोस्तों के साथ थोड़ा सा सेलिब्रेट करना हो और फिर शाम में फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन इसके अलावा भी तेयोंग ने जंकुक के लिए रात का एक सरप्राइज रखा था, जिसका इंतजार तेयोंग ने 2 सालों तक किया था। उधर जंकुक भी बहुत एक्साइटेड था क्योंकि उसने ऐसा सोचा था कि उसका 18 बर्थडे कंप्लीट होते ही
वो तेउंग को प्रपोज कर देगा और वो दोनों ऑफिशियली एक साथ हो जाएंगे।